समंदर के बीच फंसे बलूचों ने भारत को पुकारा तो भारत के कमांडोज भी मदद के लिए पहुंच गए। सबसे पहली बात तो ये इनको बलोचिस्तानियों के पाकिस्तानियों की हेल्प करके कोई फायदा नहीं मिलेगा। वो वैसे ही हमारे इतने अगेंस्ट है, उनको कोई फायदा ही नहीं है, तो वो हमारी हेल्प क्यों करेंगे? तो नहीं, उन्होंने नहीं की होगी हेल्प। जो पाकिस्तान ने कभी भी बलोच लोगों की आह नहीं सुनी है, उनकी मदद नहीं की है। हमेशा इंडिया ने उनके लिए आवाज उठाई है, ऐसा इंडियन मीडिया पर दिखाया जा रहा है। बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, बलूचिस्तान झुलस रहा है, हमें नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम क्या रहे हैं, चीजों को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। इंडिया एक डिप्लोमेटिक गेम खेल रहा है जिस वजह से वो चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? बलूचिस्तान का निकल कर आना पाकिस्तान से तय है। हो सकता है 1 साल, हो सकता है 6 महीने, हो सकता है 2 साल, नॉट मोर देन दैट। बट इसके साथ साथ शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर को इस चीज के लिए खबरदार रहना चाहिए कि गेम सिर्फ वहां पर ही नहीं हो रही है, गेम एक और अलग एरिया में हो रही है जो उनकी सोच से परे है। आई थिंक इंडिया एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करना चाह रहा है और वो फिक्र वाले क्रिएट करना चाह रहा है, उनको मिसगाइड कर रहा है, उनके दिमागों से खेल रहा है और उनको ये बताना चाह रहा है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बलूचिस्तान की मासूम बच्चियां, खवातीन इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बैठी हुई हैं और वो यही डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारे लोग जो मिसिंग पर्सन्स में जाते चले जा रहे हैं और मिल नहीं रहे, तो उनके लिए कुछ किया जाए, उनको ढूंढ के लाया जाए, उनको हमें वापस किया जाए, और यही उनकी डिमांड हमेशा से रही है। डॉक्टर मारंग बलोच और बलूचिस्तान के जो मिसिंग पर्सन हैं, उनके वालिद हैं, उनके शोहर हैं, उनके भाई हैं जो गायब हैं, जिनके बारे में कोई इतलात नहीं है, प्रोटेस्ट कर रही है, एहतजाज कर रही है शदीद तरीन बारिश में। नमस्कार दोस्तों, इंडियन नेवी कमांडो ने समंदर में फंसे 9 बलोचों की जान बचाई, जिसको देख पाकिस्तानी लड़कियां जल बुन गई है। उनको लगता है इंडिया बलोचों की मदद करके बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहता है। खैर, पाकिस्तानी इससे ज्यादा सोच भी क्या सकते हैं। इंडियन नेवी ने तो इससे पहले भी समंदर में लोगों की जान बचाई है। इंडियन नेवी कमांडो मदद करते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये पाकिस्तानी है, बलोचिस्तानी या फिर कोई और। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को इसमें भी भारत की साजिश नजर आती है। खुद तो पाकिस्तान बलोचिस्तान की मदद नहीं करता, बल्कि बलोचों पर अत्याचार जरूर करता है। कितने ही बलोच लोगों को पाकिस्तान की आर्मी ने गायब कर दिया है, और कोई बलोची इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता है तो उसे उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है, जैसे मारंग बलोच को किया हुआ है। बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है तो ये पाकिस्तान की ही करतूत है। उनको बलोचिस्तानियों के पाकिस्तानियों की हेल्प करके कोई फायदा नहीं मिलेगा। वो वैसे ही हमारे इतने अगेंस्ट है, उनको कोई फायदा ही नहीं है, तो वो हमारी हेल्प क्यों करेंगे? तो नहीं, उन्होंने नहीं की होगी हेल्प। तो वीडियोस भी नशर कर रहे हैं कि ये देखो हमने जान बचाई है। दरअसल समंदर के बीचों बीच 16 लोग बड़ी मुश्किल में फंस गए। इनमें 5 ईरानी, 9 बलूच और 2 पाकिस्तान के सिंध प्रांत के थे। इन लोगों ने मदद के लिए हर जगह हाथ पैर मार लिया, लेकिन बचाने भारत आया। वीडियोस तो हम अब आंखों देखी पे भी यकीन कर लें, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब वीडियोस पे थोड़ी ना यकीन करते हैं, वीडियोस में तो कुछ भी दिखा सकते हैं। मदद क्यों नहीं कर सकता? देखें, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो है ना, कभी जो है ना ताल्लुकात ठीक नहीं हुए, कभी कश्मीर इशू हो जाता है, कभी सिंधास, कोई भी, मतलब काफी इश्यूज हैं, इश्यूज ही नहीं ठीक हो रहे, तो अब वो क्यों हमारी मदद करेंगे? हम भी, अगर हम अपनी तरफ देखें, हमने भी तो उनकी कभी हेल्प नहीं ना की, तो वो क्यों हमारी हेल्प करेंगे? तो यानी ये वीडियो झूठी है, ये खबर झूठी है। देखें, झूठी सच्ची का तो नहीं पता, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ, इस पे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली जो है ना ये ठीक नहीं है, क्योंकि उनको हमारी मदद करके कोई फायदा ही नहीं मिलने वाला, तो वो क्यों हमारी मदद करेंगे? तो ठीक है, 70-30 है, 70% हो सकता है कि गलत हो, 30% ठीक हो। लेकिन जब वो ये बात करें कि पाकिस्तान ने बलोच लोगों की कभी हेल्प नहीं की है, इंडिया कर रहा है, आखिर में इंडिया ही काम आया, इस हवाले से क्या कहेंगे? इंडिया क्यों मदद करेगा बलोचिस्तान की? मतलब हम अपने मुल्क में, पाकिस्तान में रह के बलोचिस्तान वालों की मदद नहीं कर पाए, तो इंडिया एवं ही उठ के आके बलोचिस्तानियों की हेल्प करना। अरेबियन सी में की है, इधर थोड़ी आकर की है। तो अरेबियन सी उनको मतलब अगर उन्होंने हेल्प भी किया है, उनको एडवांटेज क्या मिला है हेल्प करके? वो कुछ भी नहीं मिला। कहते बलोचिस्तान के अंदर सारी फंडिंग इंडिया की है। नहीं, क्या ऐसा है ही नहीं। हाँ, ये बात है कि पाकिस्तान की जो अवाम है या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो बलोचिस्तान को इतना सपोर्ट नहीं करती है। हम पंजाब के या बाकी जो हैं सूबे, उनको ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इंडिया ही सारी मदद कर रहा है उसकी। फंडिंग अगेंस्ट पाकिस्तान? नहीं, इंडिया क्यों फंडिंग करेगा? इंडिया अपने मुल्कों में, अपने मुल्क की, इंडिया में खुद, जैसे बिहार है, उनकी इतनी इकोनॉमी अच्छी नहीं है बिहार की, तो अपनी उसकी सूबों की मदद करे। हमारे यहाँ आके सतपुठी मदद करना शुरू हो गया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जब वो बिहार की मदद करे
है उनके खुद की जो कुछ है सूबे कुछ प्रोविंस है उनकी इतनी इकोनॉमी अच्छी नहीं उनकी इतनी जीडीपी अच्छी नहीं तो अपनी जाके अपनी मदद करे ना हमारी मदद क्यों कर रहे हैं। ये देखे वो बलूचिस्तान को स्टेबल करने में मदद कर रहा है, ये नहीं कहते हम लोग, हम कहते हैं फंडिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पंजाबियों के खिलाफ, ताकि बलूचिस्तान पाकिस्तान से टूट जाए, हम ये कहते हैं। मतलब अपनी तरफ से वो फंडिंग कर रहे हैं बलोचिस्तान वालों की ताकि बलोचिस्तान उनका माइंडसेट चेंज हो जो वो हमारे अगेंस्ट हो जाए पाकिस्तान के। है देखें जो बात है ना वो बलोचिस्तान खुद अपना अलग से मुल्क बनाना चाहता है। देखें एक बात बड़ी क्लियर है, मैं अभी बलूचिस्तान के ऊपर एक किताब पढ़ रहा हूँ और बलूचिस्तान के बारे में बदकिस्मती से हमें बहुत सारी मालूमात या इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है या बहुत सारे हकायक हमें पता नहीं है। हमने कभी बलूचिस्तान की तारीख को पढ़ने की भी कोशिश नहीं की, समझने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि हमें नजर आता है पंजाब, इस्लामाबाद, लाहौर, बस इस सारी जो पंजाब सेंट्रिक सोच है इससे हम निकल ही नहीं पा रहे। तो बलूचिस्तान के अंदर शायद रियासती बात ठीक भी हो या बहुत हद तक ठीक भी है कि वहां पर प्रॉक्सीज काम कर रही हैं, वहां पर दुनिया की मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज बलूचिस्तान के अंदर हालात खराब कर रही है। ये बात दुरुस्त है, बहुत सारे हवालों से दुरुस्त है। ये भी दुरुस्त है कि बहुत सारे लोग नाराज होकर पहाड़ों के ऊपर चले गए होंगे। बहुत सारे ये भी दुरुस्त हो सकता है कि बहुत सारे लोग स्लीपर सेल्स हैं या मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम कर रहे हों। लेकिन जो लोग बार बार आपके पास आ रहे हैं, जो खवातीन आपके पास आ रही हैं, जो अनआर्म्ड हैं, जिनके पास हथियार नहीं है, जो बार बार आपकी तरफ पलट कर आ रही हैं, आप क्यों उन्हें सीने से नहीं लगा रहे? आप क्यों उनके साथ नहीं बैठ रहे? वो जिन लोगों के बारे में बातचीत कर रही है भाई, दे आर ह्यूमंस, वो इंसान है, वो इंसानों के बारे में बातचीत करें। तो सिर्फ एक बयान या एक स्टेटमेंट इस चीज को नहीं खत्म कर देगा कि वो पहाड़ों पर चला गया था। आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपका बच्चा, आपका जवान, आपका वालिद किधर है और किधर गया। यानी अगर वो पहाड़ों पर भी चला गया, कोई ना कोई रिकॉर्ड, कोई ना कोई ट्रेस, कोई ना कोई तो मौजूद होगा जो इन्हें कन्विंस कर सके या जो इन्हें बता सके। लेकिन अगर पहाड़ों पर भी चला गया है, अगर हम इंडिया के सामने भीख मांग रहे हैं, इंडिया के सामने हम नाक रगड़ रहे हैं कि हमारे साथ बातचीत कर लो। बिलावल भुट्टो जरदारी तो आरती उतार कर खड़ा है, उसने 2-3 इंटरव्यू में आरती ऐसे ऐसे किया कि कोई तरीका बना के मेरे साथ बात कर लो, कुछ कर लो, मेरे साथ गुफ्तगू कर लो। जब हम यानी हर उस अपने दुश्मन के साथ बात करने को तैयार है, तो व्हाई नॉट बलोचियों के साथ, उनके साथ एक नेशनल डायलॉग हो, एक कौमी लेवल के ऊपर मीडिया उसके अंदर इंगेज हो, सिविल सोसाइटी इंगेज हो, उनके साथ डायलॉग किया जाए, गुफ्तगू की जाए, बातचीत की जाए। अगर उनके प्यारे कहीं मारे गए हैं या कोई और मसला है या किसी इदारे के पास मौजूद है, तो उन्हें रिहा किया जाए। बलूचिस्तान का निकल कर आना पाकिस्तान से तय है, हो सकता है 1 साल, हो सकता है 6 महीने, हो सकता है 2 साल, नॉट मोर देन दैट। बट इसके साथ साथ शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर को इस चीज के लिए खबरदार रहना चाहिए कि गेम सिर्फ वहां पर ही नहीं हो रही है, गेम एक और अलग एरिया में हो रही है जो उनकी सोच से परे है। खैबर पख्तूनवा में यूएस बड़ी डेवलपमेंट्स कर रहा है। खैबर पख्तूनवा मेन हो गया है और सेंट्रल एशिया से चाइना की कनेक्टिविटी को तोड़ने के लिए उनके बड़े बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट्स और कनेक्टिंग इंटरकनेक्टिंग बीआरआई हो गया, सीपीईसी हो गया, उसको हटाने के लिए वो तैयार बैठे हुए। वो किसी भी हालत में चाइना को सेंट्रल एशिया और यूरोप तक नहीं पहुंचने देंगे। बट इस बीच में एक जो 2007 में एक जो ऑर्गेनाइजेशन हुई जिसके ऊपर काफी इन्वेस्टमेंट की गई, अदृश्य राज्य, जिसमें सीआईए का सबसे बड़ा हाथ है, दैट इज टीटीपी। 2007 की ऑर्गेनाइजेशन जिसके क्रिएटर थे बैतुल्ला महसूद और तालिबान से इंस्पायर थे। अब लोग बोलते हैं तालिबान तो उनको हेट करते हैं,